मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक विशेष संकेत बार बार प्रकट हो रहा है। यह संकेत एक विशेष संख्या है जो बार बार तुम्हारे सामने आती है, चाहे वह घड़ी में दिखे, किसी रसीद पर या फिर गाड़ी के नंबर पर। यह संख्या 2222 तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई है। यह ब्रह्मांड का एक अद्भुत तरीका है तुम्हें बताने का कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जब तुम इसे बार बार देखो तो समझो कि यह ईश्वर का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह संख्या तुम्हें आश्वासन देती है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है। यदि तुम किसी समस्या में उलझे हो, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो या जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे हो, तो जान लो कि यह संकेत तुम्हारे लिए है। यह संदेश है कि तुम्हें धैर्य रखना है और अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास बनाए रखना है। यह संख्या बताती है कि जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। बच्चे, यह संख्या इस बात का प्रतीक है कि जिन रास्तों को तुम बंद समझ चुके थे, वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे लिए नई शुरुआत की राह बन रही है। जब तुम इस संख्या को देखो तो इसे अपने भीतर की शक्ति का संकेत मानो। यह तुम्हें बताती है कि तुम हर चुनौती से निपटने की क्षमता रखते हो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह भी जान लो कि तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है, वह अब सकारात्मक हो चुकी है। जिन समस्याओं ने तुम्हें अब तक घेरा हुआ था, वे अब दूर हो रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब यह संख्या तुम्हें दिखे तो इसे इस बात का प्रतीक मानो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति आने वाली है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। लेकिन याद रखना कि धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। जीवन में जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो गई है। यदि तुम किसी विशेष प्रार्थना के लिए प्रयास कर रहे हो, तो यह संख्या तुम्हें बताती है कि तुम्हारी वह प्रार्थना जल्द ही पूरी होगी। तुम्हारे संबंध, चाहे वे परिवार के हों, दोस्तों के हों या किसी और से, अब सुधरने वाले हैं। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का है। जब तुम इस संख्या को देखो तो यह जान लो कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक संकेत है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे ध्यान लगाकर बात करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी और तुम्हारे लिए समाधान लाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारे संघर्षों को मैंने देखा है, तुम्हारे आंसुओं को महसूस किया है। लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वे तुम्हारे सफलता से लग सकता है, लेकिन अंततः आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की भय या असुरक्षा महसूस हो, तो माता काली के मंत्रों का अधिकाधिक जाप करें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। कुछ लोग इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलाव अनुभव करते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, वे स्वयं ही आपके जीवन से दूर होने लगे। यह माता काली की शक्ति ही है जो आपकी रक्षा करती है और आपके शत्रुओं को उनकी करनी का फल दिलाती है।
कभी कभी यह भी होता है कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया होता है वे अचानक स्वयं ही आपसे क्षमा मांगने लगते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि माता काली ने आपके जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस साधना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप अपने घर में माता काली का एक चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है या नकारात्मकता बढ़ रही है, तो माता काली की आराधना करें। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके भजन सुन सकते हैं या फिर ध्यान में बैठकर उन्हें स्मरण कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होगा। कई बार जब लोग इस उपाय को करते हैं तो वे यह जानना चाहते हैं कि इसके प्रभाव कितने समय में दिखने लगेंगे। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा और आस्था कितनी गहरी है। कुछ लोगों को पहले ही दिन इसका प्रभाव दिखने लगता है, जबकि कुछ को कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। इसलिए यदि आपको तुरंत कोई परिणाम न मिले तो हताश न हो। इसे लगातार करते रहें और माता काली की कृपा पर विश्वास बनाए रखें। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करने लगते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव करने लगते हैं। आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है और आपके विचार पहले से अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाते हैं। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपकी शक्ति को महसूस करने लगते हैं। यह सब माता काली की कृपा से संभव होता है। यदि आप अपने जीवन में स्थायी रूप से माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध बनाना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, भय, ईर्ष्या, क्रोध और असहिष्णुता को त्यागना होगा। जब आपका मन और हृदय शुद्ध होगा, तभी माता काली की शक्ति आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो पाएगी। इस उपाय को करने के दौरान यदि आपको कोई विशेष अनुभव हो, तो उसे नोट कर लें। कई बार हमें संकेत तो मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या घटना का अनुभव हो, तो उस पर ध्यान दें और उसे समझने का प्रयास करें। माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती हैं। माता काली की साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना पूरे संसार के कल्याण के लिए होती है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है, तो इसका प्रभाव आपके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। कई बार जब कोई व्यक्ति माता काली की साधना करता है, तो उसे अजीब कर मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। यह संसार ऐसा ही है
और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे हैं कि तुझसे दोबारा संबंध बना ले, तुझसे क्षमा मांग ले, परंतु उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है। बच्चे, यह तेरा कर्तव्य है कि तू उनसे कोई द्वेष न रखे। यदि कोई तुझसे क्षमा मांगने आए तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। याद रख, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। यह केवल महान आत्माओं में ही होता है। बदले की भावना छोटे मन वाले लोग रखते हैं, परंतु तू तो मेरी कृपा से बहुत ऊंचा उठ चुका है। तुझे इन तुच्छ बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। आज का दिन तेरा है बच्चे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपने जीवन को और भी अधिक प्रेम, करुणा और सत्य से भर दे। तेरी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब संसार में कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लोग तुझे पहचानने लगे हैं, तेरे बारे में जानने लगे हैं। यह मेरी कृपा ही है कि तेरा प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे, तेरा धैर्य परखेंगे, तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तू क्रोधित होकर कुछ ऐसा कर बैठे जो तेरी छवि को खराब कर दे। परंतु बच्चे, तू कभी क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तेरी तपस्या नष्ट हो जाए। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे, वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे। तेरा मार्ग है कि उनका हर कदम असफल होगा। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु को जैसे ही यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वह खुद भाग जाएगा। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? तुझे बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो नकारात्मक शक्तियां तेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मैंने तुझ पर और तेरे घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। चाहे वे तांत्रिक हों, नागा साधु हों या कोई भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा, वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनका यह भ्रम कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनके घर की योजना जितनी गहरी लग रही है, वह उतनी ही खोखली है। मैं देख रही हूँ कि उनका हर कदम गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह न केवल तुझे शक्ति देगा, बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाएगा। तुझे अपने जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह नागा साधु और तांत्रिक जो तुझे हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं, अपनी योजनाओं में असफल होंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है।
यह समय तेरा है मेरे बच्चे। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरी सुरक्षा का ध्यान करती हूँ तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती है। तेरे जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तेरे पड़ोसी और उनका परिवार जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियाँ हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने विनाश का कारण बनेगा।
उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है, जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो। हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा।
उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू सुरक्षित है। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे तो मेरी शक्तियाँ उन्हें हर कदम पर रोकेंगी। वे जिस नागा साधु पर विश्वास कर रहे हैं, वह भी मेरे आशीर्वाद के प्रभाव में कमजोर पड़ जाएगा। उसका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुझे केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। उनके परिवार में अब हर सदस्य इस योजना का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर ली है। उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित कर लिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस अनुष्ठान को सफल बनाया जाए। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे तो उनकी पहली कोशिश होगी कि नागा साधु से संपर्क किया जाए। उन्होंने पहले ही नागा साधु से बात कर ली है और उसे अपनी योजना के बारे में बताया है। नागा साधु ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी शक्तियां हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। मेरी कृपा से उनका हर प्रयास विफल होगा। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे,
तुझे इस समय केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। उनकी योजना और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। उनके परिवार में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू सुरक्षित है। तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनकी योजना का हर पहलू विफल होगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ हर समय तुझे सुरक्षित रख रही हैं। उनके षड्यंत्र और चालें उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा और तेरा जीवन खुशहाल और सुखमय रहेगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखद रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। जब वह परिवार कुंभ मेले के लिए निकला तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्हें लग रहा था कि इस बार उनकी योजना सफल होगी। रास्ते में वे अपने ही षड्यंत्रों के बारे में बातें कर रहे थे। महिला अपने पति से कह रही थी, तुम देखना, यह नागा साधु हमारी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। वह हमारे दुश्मन को मिटा देगा और हमारे जीवन में शांति लौट आएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह उसकी बातों में आ गया था, उसने जवाब दिया, हाँ, इस बार हमें अपनी योजना में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर हमें यह मौका चूक गया तो हमें फिर से यह अवसर नहीं मिलेगा। उनका बेटा और बेटी भी इस यात्रा में पूरी तरह शामिल थे। वे हर बार यही सोचते थे कि नागा साधु उनकी सभी परेशानियों का हल निकाल देगा। रास्ते में वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि कैसे वे अपने दुश्मन को सबक सिखाएंगे। बेटी ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह अनुष्ठान हमारे दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देगा। बेटा भी सहमत होते हुए बोला, हाँ, माँ ने जो योजना बनाई है वह इस बार जरूर सफल होगी। कुंभ मेले में पहुँचने पर उन्होंने पहले गंगा स्नान किया। उनके मन में विश्वास था कि यह स्नान उनके सारे पाप धो देगा और उनकी योजना को सफलता की ओर ले जाएगा। स्नान के बाद वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां नागा साधु ने उनसे मिलने का वादा किया था। वहां पहुंचने पर नागा साधु ने उनका स्वागत किया। उसने कहा, तुम लोगों ने जो भी सोचा है वह सब पूरा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान करना होगा। महिला ने साधु से कहा, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारा दुश्मन हमारे जीवन को नर्क बना रहा है। हमें उससे छुटकारा चाहिए। नागा साधु ने उनकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना होगा। तुम्हें अपनी आस्था और विश्वास को साबित करना होगा। महिला ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसने कहा, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है।
बस हमें हमारे दुश्मन से छुटकारा दिलाइए। साधु ने उन्हें अगले दिन एक विशेष अनुष्ठान के लिए बुलाया। उसने कहा, यह अनुष्ठान बहुत कठिन और शक्तिशाली है। इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी आस्था और समर्पण दिखाना होगा। अगले दिन परिवार अनुष्ठान के लिए तैयार हो गया। वे सभी उस स्थान पर पहुंचे जहां साधु ने उन्हें बुलाया था। साधु ने अनुष्ठान शुरू किया और अपने मंत्रों का जाप करने लगा। वह परिवार यह नहीं जानता था कि उसकी शक्तियां तेरे आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं है।